पेपर लीक प्रकरण को लेकर हल्द्वानी में युवाओं का धरना प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। रविवार को बुद्ध पार्क में बेरोजगार युवाओं ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। उन्होंने भैंस का पोस्टर लगाकर बीन बजाई और सरकार को जगाने का प्रतीकात्मक प्रयास किया। युवाओं ने धरना स्थल पर असल भैंस लाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रदर्शनकारी युवाओं की मुख्य मांग है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और विवादित परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए। उनका आरोप है कि आयोग और राज्य सरकार बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच भूख हड़ताल पर बैठे भूपेंद्र सिंह कोरंगा की हालत लगातार बिगड़ रही है, जिससे आंदोलनकारियों की चिंता और बढ़ गई है। छात्रें अपनी वाजिब और जायज़ मांगें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर रही है। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्र आज जो है भैंस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और जो छात्रों की मांगें हैं, पहली मांग है कि जो सीबीआई जांच कंपलसरी होनी चाहिए और दूसरा है कि इस पेपर को निरस्त करके पुनः जो परीक्षा कराई जानी चाहिए। देखिए, लगातार हम लोग आयोग और सरकार से मांग कर रहे थे कि जो है सुने हमारी सीबीआई जांच कराएं, भर्ती जो हुई है उसको रद्द करें। और सीबीआई जांच होती तो आपने कल ही देखा कि कल यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ और यूटेट का एग्ज़ाम में भी नकल पकड़ी गई है। हम इसीलिए आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए और सीबीआई जांच होगी तो परत दर परत चीज़ें खुलेंगी। सर, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा धरना प्रदर्शन का यहाँ बुद्ध पार्क हल्द्वानी में चौथा दिन है। हमारी सरकार से ये मांग है या तो सीबीआई जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है सरकार से। तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच कराओ या तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। सर, यहाँ पटवारी का पेपर 2 बार लीक हो चुका है। 2023 में भी पटवारी का पेपर लीक हो गया था। उसके बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून निकाला, उसको कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है। इस बार भी पेपर देने से पहले पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर आया है। तो अब इसमें बच्चा करेगा क्या? यहाँ बैठ के यही कर सकते हैं, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, सरकार को कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं। युवा की आयु यहाँ पे बर्बाद होती जा रही है, उसमें भी वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि जिससे हम लोग को कुछ फ़ायदा हो। खटीमा डिग्री कॉलेज रोड स्थित सक्सेना प्ले हाउस में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिव्यांग सम्मान एवं सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 10 दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता अनुसार सामग्री प्रदान की गई, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, 4 ट्राईसाइकिल, 2 बैसाखी और 3 श्रवण यंत्र शामिल रहे। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर विनीत सक्सेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से समाज के वंचित दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना सर्वोत्तम सेवा कार्य है। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने की। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जिले के प्रत्येक विकासखंड में दिव्यांगों को सामग्री वितरित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि हमारा 17 सितंबर से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसी के बीच में एक कार्यक्रम था जो दिव्यांगजनों का सम्मान, तो उसका मुझे संयोजक बनाया गया था और वो कार्यक्रम हमने जिले का आज खटीमा में यहाँ करा है, जिसमें 10 लोगों को हमने कृत्रिम अंग वितरित किए हैं, जिसमें दिव्यांगों को सम्मान किया गया और उनको सम्मान स्वरूप उनके यूज़ का सामान दिया गया, जिसमें व्हील चेयर थी और वॉकर थे और बैसाखी थी, वो थे, मतलब जो उनके यूज़ का सामान है जिससे उनका जीवन और आसान हो सके, इस तरह का उनको सामान उनको उपलब्ध कराया गया हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से। जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पार्टी से सेवा पखवाड़ा दिवस के उसमें मनाती है। इसी में आज एक कार्यक्रम था कि दिव्यांग जो हमारे भाई बहन हैं उनको कृत्रिम उपकरण वितरित करने का। तो हमारे इस कार्यक्रम की संयोजक है बहन नीता सक्सेना जी, इनके माध्यम से जो संभव था यहाँ के जो दिव्यांग भाई बहन थे उनको जो सामग्री हमें लगा कृत्रिम सामग्री थी, वो आज हम लोगों ने सब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, और हम प्रभु से कामना करते हैं कि आदरणीय मोदी जी दीर्घायु हो, यशस्वी हो, स्वस्थ हो। मसूरी के लंढौर स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में 108वां सालाना दीवान ऐतिहासिक गरिमा और धार्मिक भक्ति के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन 1917 से निरंतर जारी है और ब्रिटिश राज के दौर में अंग्रेज अधिकारी भी इसमें शामिल होकर गुरबाणी सुनते थे। इस वर्ष के कार्यक्रम की शुरुआत नगर कीर्तन से हुई, जो लंढौर चौक से गांधी चौक तक निकाला गया। इसमें पंच प्यारे की अगुवाई, शबद कीर्तन, जत्थों की प्रस्तुतियां और गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल के छात्रों के बैंड की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहे। शहर जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठा। यहाँ पे जो है आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा 108वां सालाना दीवान मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे नगर कीर्तन हर साल की भांति नगर कीर्तन यहाँ पे चल रहा है, जिसमें कि विभिन्न जगहों से संगत आ रखी है, देहरादून आसपास के क्षेत्रों से और डोईवाला से यहाँ पे संगत यहाँ पे आती है। साथ ही साथ मसूरी के स्थानीय लोग
निवासी सभी लोग यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोगों के योगदान से ये होता है और इसमें हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। आज नगर कीर्तन है, इसके बाद शाम को किताबघर गुरुद्वारे में वहाँ पे भी दीवान सजेगा और गुरु का लंगर होगा और कल इसी कड़ी में यहाँ पे गुरुद्वारे सिंह सभा में लंगर होगा। उसके बाद इसका समापन होगा और ये 108 साल से लगातार अंग्रेज़ों के ज़माने से 1917 से ये नगर कीर्तन यहाँ पे चलता आ रहा है, जिसमें मसूरी की आसपास की समस्त संगतें यहाँ पे भाग लेती हैं। ये हमारा जो है 108वां साल, 108 साल हो गए। 108 साल से मसूरी का गुरुद्वारा जब से इस्टेब्लिश हुआ तब से ये एक सितंबर के महीने में, कभी अक्टूबर कभी सितंबर पहले होता था, लेकिन अब इसको फिक्स कर दिया है सितंबर के लास्ट सैटरडे संडे को। सैटरडे को नगर कीर्तन होता है और संडे को समागम होता है। फिर हमारे आसपास के इलाकों से आती है। पाउंटा साहब नाहन से भी आते थे, इस टाइम नहीं आए क्योंकि इस टाइम थोड़ी समस्याएं हो गई हैं। डोईवाला, विकास नगर, ऋषिकेश, हरिद्वार से भी ये गाड़ी हरिद्वार से आई है हमारी, और ये आसपास के इलाकों से हमारी सारी संगत इकट्ठी होती है और सब हम मिलजुल के इसको सुख और समृद्धि के लिए इसको हम ये मनाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को नैनीताल के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार वीर भट्टी में मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उसके बाद विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इंटर और हाई स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 200 से अधिक बच्चों को मंच पर बुलाकर ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षा क्षेत्र में विद्या भारती के योगदान की सराहना की और कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी। देखिए, बहुत हमारे भैया बहनों को, हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए पूरे प्रदेश भर के जो हमारे मेधावी छात्र एवं छात्राएं हैं उनका यहाँ पर उत्कृष्ट छात्रों को और छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में विद्या भारती बहुत अच्छे संस्कार, देशभक्ति हमारे बच्चों में लगातार रोपित करने का काम कर रहा है। लगातार उनके सभी प्रकार के जो बच्चों के अंदर शिक्षा, संस्कार, उनका आचार व्यवहार, इन सब में कैसे वो जीवन के आने वाले समय में आगे बढ़ें, वो सब विद्या भारती के जो हमारे विद्यालय हैं उनमें भली भांति उनको सिखाने का काम होता है, शिक्षा देने का काम होता है। और आज यहाँ पर जिन भैया बहनों को सम्मानित किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है, निश्चित रूप से उनके आगे आने वाले जीवन के उन सभी का प्रोत्साहन करेगा, उनको प्रेरणा देगा। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की पीपल पड़ाव रेंज में अवैध कटान का मामला फिर सामने आया है। रेंज के प्लॉट नंबर 40 में लकड़ी माफियाओं ने 14 सागौन के पेड़ काट दिए, जिनकी गोलाई 4 से 6 फीट बताई जा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। पीपल पड़ाव रेंज में अक्सर अवैध कटान होता रहा है और विभाग की चुप्पी से माफियाओं के हौसले बढ़ते रहे हैं। वन विभाग ने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए काटे गए पेड़ों की लकड़ी बरामद कर ली और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे 2 दिन पहले कब्जा पे रखते हैं और वो जो पेड़ है उसका सारा माल मौके पर है, उसका आप मौके पर समय से पहुँच गया है। जो घटना है उसको देख के लगता है कि उसका उतनी इसकी चोरी उतना नहीं है जितना कि विभाग को परेशान करना या वहाँ के जनकर्मियों का मनोरंजन जमाना था। तो विभाग ने समय रहते उस पर कार्रवाई की है, सारा माल मौके पर बरामद है। इसके अलावा जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी उनकी पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का भी सहयोग सारी कार्रवाई में है। देखिए, कार्रवाइयाँ तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हुई हैं अगर आप इसको देखें, और पुलिस ने भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ इस क्षेत्र के जो शातिर अपराधी थे उनके खिलाफ की हैं। हमारा स्टाफ भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। नावों की रिकवरी हो रही है, मछली की रिकवरी हो रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार FIR की जा रही है। तो कानून में जो प्राविधान है हम उसी के अंदर रहते हुए काम कर सकते हैं, उसी के अंदर रहते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक चोरी की बात है तो ये डैम क्षेत्र जो है, यहाँ ट्रैक्टर से चोरी का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ चोरी ट्रैक्टर वगैरह से नहीं होती है। हाँ, नावों का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 महीने के अंदर ही हमारे जो रेंज अधिकारी हैं वो और उनकी टीम ने यहाँ 3 या 4 नावें सीज की हैं। कुछ लकड़ी के 6 हो गई हैं, तो 6 नावें उन्होंने सीज की हैं, लकड़ियाँ पकड़ी हैं। रात भर स्टाफ गश्त कर रहा है, रात को कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो अपने संसाधनों को संयोजित करके, इकट्ठा करके स्टाफ का मनोबल बढ़ा करके
जो भी हम लोग कर सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।